नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरु। आदि कुमार जैन बंड नागपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या अभव्य को कभी यह एहसास होता है कि मैं अभव्य हूँ? नहीं होता, उसको कोई महसूस नहीं होता। कोई अभव्य कह भी दे तो उसको कोई क्लेश नहीं होता। यदि क्लेश हो जाए तो वो भव्य है। अर्चना जैन मोदी खुरई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर होता है? केवली जो सामान केवली होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी होते हैं। कुछ आयु प्रमाण के बाद उनको मोक्ष होता है उसी भव से। शुद्ध केवली मुनिराज होते हैं, उनको शुद्ध का ज्ञान होता है। वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी संसार में रह सकते हैं, उसी भव में मोक्ष जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है। शुद्ध केवली पंचम काल में भी होते हैं, पंचम काल में जन्म लेने वाले भी शुद्ध केवली होते हैं, लेकिन केवली चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले होते हैं। वज्रसम नाराज संघनन केवली को होना जरूरी है। शुद्ध केवली को वज्रसम नाराज संघनन हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं। महाराज जी, जो चतुर्थ काल का जीव है, मुनि है, क्या वह पंचम काल लगने पर मोक्ष जा सकता है? जा सकता है। हमारे यहाँ 3 केवली 2 अनुबद्ध गौतम स्वामी ने चौथे काल में जन्म लिया। केवल ज्ञान चौथे काल में हुआ, मोक्ष उनको पंचम काल में हुआ गुणावा से। उसके बाद जम्मू स्वामी हुए, सुधर्म स्वामी हुए, ये और श्रीधर केवली हुए कुंडलपुर से, कुंडलगिरी से। ये सब पंचम काल में मोक्ष गए हैं और चौथे काल में उनका जन्म हुआ था। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि जैसे अन्य तीर्थ का मुनि दूसरे तीर्थ के शासन काल में आ सकता है क्या? खूब आराम से थे, बहुत सारे थे। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पारसनाथ के शासन काल के जीव भगवान महावीर के जन्म के पहले जो मुनि बने थे वे भगवान महावीर स्वामी के समोषण में थे। भगवान महावीर स्वामी का भी जन्म नहीं हुआ, उसके पहले भी मुनि बन चुके थे और मुनि अवस्था में थे, वे समोषण में बैठे हुए थे। क्योंकि प्रथम शिष्य भगवान महावीर स्वामी के इंद्रभूति गौतम गणधर थे, लेकिन सभा में तो हजारों मुनि बैठे थे। वे सब पारसनाथ के काल के दीक्षित मुनि थे, कोई बाधा नहीं। अर्पण जैन गोपालचल पर्वत ग्वालियर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही हमें मिलता है, ये बात कहाँ तक सत्य है? ये बहुत कुछ सत्य है, सापेक्ष सत्य है। सापेक्ष सत्य कहलाता है तद्रूप यदि हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव है तो भाग्य में जो लिखा है, यदि उस भाग्य की लिखे हुए भाग्य को यदि उसका द्रव्य उस समय योग्य है, उसकी योग्यता रखता है तो फिर वो फल देगा। योग्यता नहीं है तो नहीं। क्षेत्र नहीं है तो भी भाग्य के अनुसार नहीं मिलेगा, काल वैसा नहीं है तो भी नहीं मिलेगा, भाव वैसा नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। भाव भी यदि तद्रूप नहीं है तो भी बहुत सारे कम पड़ जाते हैं। सापेक्ष सत्य है, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव मिल जाएं और उस समय भाग्य की लकीर उसी रूप परिणत हो जाए तो बराबर फल मिलता है। महाराज जी, भाव को ज़्यादा, भाग्य को ज़्यादा महत्व दिया जाए या पुरुषार्थ को? दोनों हमारे यहाँ सापेक्ष है। पुरानी पूंजी नहीं है तो तुम कितने ही सिर से पहाड़ फोड़ लो, कुछ होने वाला नहीं। और पूंजी तो बहुत भरी है लेकिन वो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है। बोरी में रखा हुआ गेहूँ
रखा है, उसमें अंकुर आने की क्षमता है, लेकिन कोई उसको खेत में बो ही नहीं रहा है। तो भाग्य में तो उसकी किस्मत में है, उस गेहूं में अंकुरित आने की योग्यता है, लेकिन कोई खेत में बोवे तब ना। खेत नहीं मिल रहा है, और किसी के पास खेत तो है लेकिन गेहूं नहीं है, तो क्या दोनों चाहिए। हमारे यहाँ निमित्त और उपादान दोनों का एक बराबर का महत्व है। उनमें से एक अंश भी कोई कम होता है तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो फिर महाराज जी क्यों कहा जाता है उपादान दृष्टि रखना चाहिए? उपादान दृष्टि इसलिए रखना चाहिए क्योंकि त्रिकाली उपादान है। आज का भाग्य कोई चीज है नहीं, कल का स्वयं का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य। इसलिए उपादान दृष्टि रखने से हमारा भविष्य उज्जवल होता है, हमारा भविष्य का भाग्य हम बना सकते हैं। क्योंकि आज यदि हमारी उपादान दृष्टि है तो हम सावधान रहें। जब हमें मालूम चल जाए कि हमारी कोई गलती नहीं, सामने वाले की है, हम सो जाएंगे। और हमें मालूम चले कि नहीं, मैं सावधान रहूं तो दुर्घटना से बच जाऊंगा, तो मैं सावधान रहूंगा। तो इसलिए उपादान दृष्टि ही श्रेष्ठ दृष्टि है। ऐसा रखने से भाग्य भी संभलता है और पुरुषार्थ भी संभलता है। लेकिन महाराज जी वर्तमान में देखा जाता है कि उपादान दृष्टि बहुत कमजोर है और निमित्त दृष्टि बहुत बलवान है महाराज जी। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी खुद का सोच है ऐसा। हम जब कभी मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। आज यदि उपादान दृष्टि मजबूत नहीं होती तो हम सब मुनि नहीं बन पाते। यदि उपादान दृष्टि मजबूत नहीं होती तो ये सब तीर्थ क्षेत्र नहीं बन पाते। उपादान दृष्टि मजबूत नहीं होती तो इतना दान पुण्य नहीं होता। उपादान दृष्टि मजबूत नहीं होती तो कोई रोटी भी नहीं खा पाता। कोई कौन खाना देगा रोटी तुम्हें? कोई नहीं खाना देना चाहता। लेकिन उपादान मजबूत है, रोटी मिल रही। क्योंकि दुनिया में तो हमेशा निमित्त अपना बल जोर दिखाता है, उपादान अपना बल जोर दिखाता है। अपन को संभालना है कि हमें बलजोर किसको बनाना है। यदि हमारा उपादान में ताकत है और उपादान पे हमें विश्वास है तो किस्मत की लिखी हुई लकीरें भी बदल जाती हैं। उपादान तो बहुत छोटा होता है महाराज जी, निमित्त तो पग पग में मिलते हैं। नहीं, उपादान तो सदा अपने पास ही है, मिलने की जरूरत नहीं। निमित्त तो मिलता है, उपादान तो है। सबसे ज्यादा तो हमारे निकट में उपादान है। ये अपना सोच है। विनीता निर्मल जैन, अशोक नगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में स्त्री और पुरुष किस नरक तक जा सकते हैं और वर्तमान में सहनन कौन सा होता है? छठे नरक। आज वर्तमान में व्यक्ति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और आज 3 संघनन होते हैं। लास्ट के जो 3 संघनन हैं वो 3 संघनन होते हैं। ऊपर के जो शुभ 3 संघनन हैं इस कलयुग में नहीं होते। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जैन धर्म के अनुसार धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे नहीं थे। जैन धर्म के अनुसार धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे। और महाराज जी ये बात कहाँ से आ जाती है कि ज्येष्ठ पुत्र तो धृतराष्ट्र थे और विदुर ने भी कभी राज्य की मांग नहीं की, फिर पांडु ने राज्य की मांग छोटे होकर के क्यों की? पांडु ने मांग नहीं की है। हमारे दर्शन के अनुसार धृतराष्ट्र बड़े नहीं थे। बहुत इसका बड़ा इतिहास है। पांडव पुराण के अनुसार धृतराष्ट्र, विदुर और पांडव ये सबके सब अलग ढंग की इनकी उत्पत्ति है। ये महान आत्माएं थे। कोई दासी पुत्र नहीं थे विदुर, और ना ही पांडव को ऐसा था। पांडु की उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट गईं, तो उनको मृत्यु हो जाने के कारण से धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे। इसलिए वैष्णव दर्शन के अनुसार इतना है कि धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण राजगद्दी पर अंधे को बैठाने से बहुत बड़ी व्यवस्था बिगड़ती है। और पांडु धृतराष्ट्र से बलवान थे, शक्तिशाली थे। उन्होंने हस्तिनापुर गद्दी को बहुत फैलाया, लेकिन चूंकि उनके जीवन में एक घटना घटी। एक तापसी के लिए उन्होंने हिरण के रूप में, वो तापसी अपने जंगल में रह रहे थे, कीड़ाएँ कर रहे थे, उस समय उनको मार दिया। तो उनके अभिशाप मिलने से, अभिशाप वो सारी कहानी आपको मालूम है, मेरा कहना उचित नहीं है। और उस समय पांडु का मरण हो गया तो धृतराष्ट्र को भेजना पड़ा। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर में
बहुत प्रेम था, पहले अति प्रेम था। दशराज ने खुद प्रस्ताव रखा था कि मेरे स्थान पर पांडु को राजगद्दी पर बैठाला जाए, लेकिन बाद में जब दुर्योधन हुआ और शकुनी मामा, दशराज नहीं है ना जैन दर्शन में ना वैष्णव दर्शन में, दशराज बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा सोच था, बहुत उत्कृष्ट सोच था। लेकिन वो शकुनी मामा ने जाकर के जो षड्यंत्र फैलाया, सारा दिमाग शकुनी मामा का और शकुनी और दुर्योधन के कारण से दशराज पुत्र व्यामोह में आ गए। कैकेयी गलत नहीं थी, बहुत राम को चाहने वाली थी, लेकिन मंथरा ने उसके लिए तो कई बार कान भरने वाले लोग होते ना, तो उन कारणों से हुआ। अब वो थी, हुआ ऐसा। आदि कुमार जैन बैंड नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं, जब सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए राम ने कहा तो उनकी मन स्थिति उस समय कैसी रही होगी? उन्होंने ये आदेश कैसे दे दिया? देखो, राजाओं की बातें बहुत बड़ी होती है, और आदर्श राजा जो होते हैं स्वयं के प्राण दे देते हैं। आदर्श राजा वो तो पत्नी को अग्नि में कूदने की बात कर रहे हैं, शास्त्रों ने तो अपने बेटे को सूली पर चढ़ा दिया, अपने सामने सूली पर चढ़ा दिया। तो जो बड़े आदमी जो होते हैं, बड़ों के आदर्श भी बहुत बड़े होते हैं, उनका हृदय भी ये देखता है कि एक व्यक्ति का पक्ष देखा जाए, या फिर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं, भविष्य में लोग हमेशा अपवाद करते रहेंगे, कुल अपवादित न हो जाए, नीतियां अपवादित नहीं हो जाएं। उनको महान आत्माओं के लिए अपनी चिंता नहीं होती है, उनको चिंता होती है कुल की, इज्जत की। सविता जैन, उदयनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का उदय क्या एक साथ हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तीनों प्रकृतियों में से एक प्रकृति का ही उदय होता है। उदयावली में तीनों प्रकृतियां रह सकती हैं, यानी एक आने के एक समय पहले उदयावली जो रहती है वहाँ तक तीनों प्रकृतियां रह सकती हैं, लेकिन उदय में तीनों एक कभी नहीं रहती। आरो जैन, गुना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहा है कि मूकमाटी कौन से छंद में लिखी गई है? अतुकांत एक छंद है जिसका दूसरा नाम रवड़ छंद भी है। रवड़ छंद भी कहते, इसको अतुकांत शब्द कहते। इसके सबसे पहले लेखक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी ने सबसे पहले इसको लाइट में लाए। उन्होंने, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, उसके पहले भी कोई हो तो मेरे इतिहास ज्ञान में नहीं, तो निराला जी ने सबसे पहले अतुकांत छंद को बनाया था, और उसी अतुकांत छंद में या रवड़ छंद में मूकमाटी का सृजन हुआ। वैभव काला, सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जब महाराज केवली भगवान योग निरोध करते हैं तो वह योग निरोध करते ही सीधे शिखर जी पहुंच जाते हैं क्या? हाँ, जब तीर्थंकर का जो हुंडा और सर्पणी को छोड़ करके शेष कालों में तीर्थंकर कहीं भी होंगे, जैसे ही योग निरोध होगा उनको वहाँ कितनी देर लगना, अपन कोई शिखर जी को अपन पलक झपकाएंगे इतने में तो वे शिखर जी पहुँच जाएंगे। पलक झपकाते यूं करते अपन यहाँ से उठ के स्टेज से नीचे यहाँ पे वे शिखर जी पहुँच जाएंगे, तो उनको कोई बाधा नहीं है। शिखर जी का नियोग होता है, उनका सभी तीर्थंकरों का नियोग होता है इस हुंडा और सर्पणी के काल को छोड़ करके। राजेश जरीवारा, सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि अगर मैं मरने के पहले अपने परिवार को कह दूं कि मेरे मरने के बाद में मेरी 50% संपत्ति दान कर दी जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत इसलिए बचा रहा हूं कि कोई बीमारी आदि आ जाए दवाई औषधि के लिए, तो महाराज जी वो मेरे परिवार के लोग अगर ऐसा कर देते हैं मेरे मरने के बाद, तो क्या मुझे उस दान की संपत्ति का पुण्य मिलेगा? बोलने वाले ये बोल रहे हैं मैं अपने जीते जी अपने परिवार वालों को बोल दूं कि मेरे मरने के बाद मेरी 50% संपत्ति आप दान कर देना, और वो दान कर देते हैं, तो क्या उस दान का पुण्य मुझे मरने के बाद लगेगा? 100% लगेगा। अभी बन गया, तुमने तो दान दे दिया। ऐसे कई लोग निकल के जाते हैं। एक हैदराबाद के बाबूलाल जी पहाड़िया है, हाँ, उन्होंने अपनी वसीयत को इतना अच्छा लिखा है, उन्होंने निश्चित करके गए कि मैं तुम्हें वसीयत छोड़ के जा रहा हूँ। उसकी इतने वो चले गए, वो
इतना % आपको दान में देना पड़ेगा, और वो लगे गए। अब बेटे नहीं देवे तो ये बात अलग है, लेकिन बेटे देते हैं, ऐसी बात नहीं। बाबूलाल जी के बेटे सब अच्छे हैं, और उनके सामने बेटों की सहमति लेके लिखा, बेटा देखो मैं ये वसीयत में लिख रहा हूँ, तो लिखते हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोग लिखते हैं, बराबर पुण्य लगेगा। चांदखेड़ी के अंदर एक महानुभाव 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी को 4 दानों के लिए दे गए। उनको तो पुण्य लगा बाकायदा, उनके बच्चों के परिणाम नियत बिगड़ गई, और चांदखेड़ी की कमेटी इतनी सक्रिय थी नहीं, उनका ट्रस्ट बना गया। उन ट्रस्टियों को भी कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। जब मैं गया वहाँ पर, तब मैंने उसकी खोज की, 502 बीघे जमीन की, ट्रस्टियों को खोजा सब, लेकिन क्या करें। और ऐसी हालत हो गई उनके परिवार की कि खाने के लाले पड़ गए थे। खाने के लाले पड़ गए, क्यों? क्योंकि वो दान, पूर्वजों की, पूर्वज जिस संपत्ति को दान में बोल जाए, महानुआ उस दान को कभी अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए, उसको दान में ही देना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होती है। श्रीमती रेखा जैन, फरीदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, हम लोग जो सप्तऋषि महाराज की पूजा करते हैं, तो क्या वर्तमान में भी वो सप्तऋषि महाराज यहाँ हैं पंचम काल में? नहीं, पंचम काल में नहीं, सप्तऋषि महाराज हुए हैं, इस समय वो मोक्ष में हैं। और 7 ऋषियों की कहानी हमने एक बार बताई थी, वो सप्तऋषि हैं, आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन पूजा करने में कोई बाधा नहीं है। अनंत जैन, उज्जैन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हमने किसी अपने करीबी व्यक्ति को गलत कह दिया गुस्से में आकर के, और मैं जान रहा हूँ मैंने उसे गलत कह दिया, और मेरे उस गलत कहने का वो बुरा भी मान गया और बोलचाल बंद कर दी। अब मैं उससे माफ़ी भी मांग रहा हूँ, संबंध बनाना चाहता हूँ, तो महाराज जी वो संबंध नहीं बना रहे हैं, तो हम अब कैसे उसे संबंध बनाएं? देखो, सामने वाले की आपने पूरी बेइज्जती उतार दी, जूता मार के दुसासरे से पहुँचना, तो ये बात तो थोड़ी अच्छी तो नहीं है। जिसकी व्यक्ति की गलती नहीं है और आपने उसको गलती कर बना दी और सारी दुनिया में बदनाम कर दिया, सब तरफ कर दिया, तो देखो इंसान है, ग्रस्त है, वो बुरा नहीं मानेगा, मानना चाहिए उसको। लेकिन अब आपकी बारी है कि आप झुकते जाओ, आप झुकते जाओ, क्योंकि आपने गलती की है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल निर्विकल्प होकर के, और उसका काश उस स्थान पर आप होते तो क्या करते। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब तुम किसी के संबंध में कुछ कहते हो, किसी की इज्जत खराब करते हो, तो मैं सदा एक ही बात कहता हूँ, इज्जत खराब करने के पहले सोच लेना, काश उस स्थान पर मैं हूँ और मेरी कोई इज्जत खराब करेगा तो तुम क्या करते। बस इतना सोच लेना, आप अपना कदम रोक लेंगे। बहुत अच्छे, अब आपकी गलती है, आप झुकिए, धीरे धीरे करके उसको विश्वास में लीजिए। आप उसको जैसे विश्वास में लेंगे, धीरे धीरे करके वो भूल जाएगा और आपके पक्ष में भी आ जाएगा। एकदम क्षमा मत मंगाइए, क्योंकि टीस बहुत जल्दी जाती नहीं है। देने वाला गाली दे के चला जाता है, गाली देने वाला तो सो जाता है, जिसको गाली दी जाती है उसको नींद हराम हो जाती है। गाली देने वाली कभी नींद हराम नहीं होती, गाली सुनने वाले की नींद हराम होती है। बदनाम करने वाले की नींद हराम नहीं होती, जिसकी बदनामी होती है उसकी नींद हराम होती है। बदनाम करने वाले की नींद हराम क्यों? वो तो बदनाम करके सो गया। लेकिन जिसकी बदनामी हो जाती है, इज्जत वाला हो, उसकी नींद खराब होती है। डाकू तो डांका डाल के चला जाता है, लेकिन जिसके यहाँ डांका डलता है उसकी हालत क्या होती है? मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो जिंदा रहते हैं उनकी हालत क्या होती है? मरने वाला तो गया, 2 मिनट में अपना काम तमाम करके चला गया, लेकिन अब पीछे वाले जो रह गए हैं उनकी हालत क्या हो रही है? पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। जवान व्यक्ति मर जाए, उसकी स्त्री की हालत क्या होती है? जिंदगी भर उसके आंसू नहीं सूखते। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके आंसू नहीं सूखते। मरने वाला तो मर गया। तो इसी प्रकार से मानना चाहिए कि तुम कहने वाला तो तुमने कह दिया 1 मिनट में, और दूसरे समय में क्षमा मांग ली। क्या बता, 1 मिनट में कह रहे पहले तो सबसे उतार दो। हाँ, कई लोग बड़े बदमाश होते हैं, पहले तो मैं इसकी 1 बार उतारता हूँ और बाद में खड़े होकर कह दूंगा आई एम सॉरी प्लीज, क्षमा करता हूँ, मांगता हूँ।
यदि इस नियत से आपने क्षमा मांगी है और इस नियत से आपने बदनीयत की है तो सामने वाले का फीलिंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम बदनामी तो 100 लोगों के बीच में कर चुके हो, क्षमा तो अकेले मांग रहे हो ना। क्षमा अकेले मांग रहे, बदनामी 100 लोगों में कर दी। हमारे शास्त्रों में आया है कि जब तुमसे कोई दोष होता है, कितने लोगों के बीच में हुआ, उतने लोगों के बीच में क्षमा मांगना पड़ेगी। आपकी उसकी बदनामी यदि 100 लोगों के बीच में पहुंच चुकी है तो आपको 100 लोगों को इकट्ठा करके या 100 लोगों को बात पहुंचा करके क्षमा मांगना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने, अब तुमने तो कह दिया तो सब लोग तो उसको सही मान गए और तुमने धीरे से कह दे आई एम सॉरी प्लीज भाई, तो तुमने तो क्षमा मांग ली, लेकिन वो 100 लोगों ने जो धारणा बना ली उसको कौन लौटाएगा। तो पहले तो जितने लोगों को उसकी बदनामी हुई उतने लोगों को आप जाके क्षमा मांगिए, अकेले उसी से क्षमा नहीं मांगना है आपको। आपको जितने लोगों के बीच में बदनामी हुई है उतने लोगों से जाके क्षमा मांगो कि भाई उसके संबंध में जो मैंने कहा था वो गलत था, मैं क्षमा मांगता हूँ। आप 100 लोगों से क्षमा मांग के आइए, फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ ये व्यक्ति भी आपसे खुश हो जाएगा, बोलने लग जाएगा। शिखरचंद जैन, लखनऊ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा जो है, बहुत सारे शिविरार्थियों की जिज्ञासा है कि जहाँ जहाँ मंदिर खुले हैं तो क्या हम शिविरार्थी वाहन से जाकर के देव वंदना करके और वापस आकर के घर में पुनः आपके कार्यक्रमों को अटेंड कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, अपनी सुविधा देख लेना। विजय जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, द्रव्य हमेशा अविनाशी है और पर्याय विनाशिक है, तो महाराज जी मोक्ष प्राप्ति के समय में पर्याय का नाश होकर के द्रव्य में वापस आ जाती है क्या वो पर्याय? नहीं, मोक्ष भी पर्याय रूप ही है। कितनी बार मैंने कहा कि पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री पंचाशरी काय के अंदर स्पष्ट लिखा, दब्ब विजुत्तम पज्य पज्य विजदम दब्बम नथी। द्रव्य को छोड़ के पर्याय नहीं रहती, पर्याय को छोड़ के द्रव्य नहीं, और जो पर्याय निकल गई है वो कभी लौट के नहीं आती। नई पर्याय उत्पन्न होती है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत, ये नियम से एक पर्याय मिटती है, दूसरी नियम से उत्पन्न होती है, दूसरी उत्पन्न होते के पहले वो पर्याय मिटती है। तो ये तो सिद्धों में भी चलता रहता है, उसमें विलय को प्राप्त नहीं होती, पर्याय निकलना कभी बंद नहीं होती, क्योंकि द्रव्य का स्वरूप है उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम शत, सत द्रव्य लक्षणम, कभी नहीं होती। हाँ, संसार की पर्याय मिट जाएगी, मोक्ष पर्याय आएगी। पर्यायें निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं, पर्यायों से ही सुख मिलता है। पर्याय यूँ मानो खाने वाला तुम हो, लेकिन भोजन क्या है? भोजन नहीं मिलेगा तो क्या तुम खाओगे? पर्याय भोजन है और भोक्ता द्रव्य है। प्रदीप जैन, देहरादून। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अरिहंत और तीर्थंकर की प्रतिमाओं में क्या अंतर हुआ करता है? अष्ट प्रातिहार्य जो सामान्य रूप से विशेष होते हैं, आगम में शास्त्रों में अरहंत और कोई सामान ज़्यादा कोई अंतर नहीं कहा गया। शास्त्रों में इतनी लिखा है पूज्यवर यतिवीर सब महाराज ने, अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त प्रतिमा अरहंत की होती है, अष्ट प्रातिहार्यों से रहित सिद्ध भगवान की होती है, बस इतना ही लिखा है। तीर्थंकरों की मूर्ति अलग से होती हैं, ऐसा कोई उल्लेख अकृत्रिम चैत्यालयों के आदि के संबंध में नहीं मिला। अब रही बात कृत्रिम चैत्यालयों में, तो कृत्रिम चैत्यालयों में भी 8वीं 9वीं शताब्दी के पहले अरहंत की ही मूर्तियां बनती थी। 8वीं 9वीं शताब्दी पहले कोई मूर्ति में चिन्ह नहीं होता था। मास सामान अकृत्रिम चैत्यालयों में जैसे अरहंत की मूर्ति होती है, ऐसे अरहंत की ही मूर्तियां हुआ करती थी। आज भी प्राचीन मूर्तियों में चिन्ह नहीं, श्री महावीर जी की मूर्ति में चिन्ह नहीं, सांगानेर के आदिनाथ भगवान की मूर्ति में चिन्ह नहीं, कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति में कोई चिन्ह नहीं। जो प्राचीन मूर्तियां हैं आज भी उनमें चिन्ह नहीं है। चिन्ह जो प्राप्त है 8वीं शताब्दी के बाद, बल्कि 9वीं शताब्दी के बाद
चिन्ह युक्त मिलना प्रतिमाएं मिलना शुरू हुई, उसके पहले सामान अरहंत की ही मूर्तियां बनती थी। टीकम रंजन बढ़ भीलवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा भी सभी शिवरार्थियों की जिज्ञासा है कि जो PDF फाइल हमारे पास में आई है पूजन पाठ की, तो उसको हम लोग बिना मोबाइल के देख नहीं सकते हैं। मान लो लाइट गोल हो गई तो हम फिर उपयोग किस में देखेंगे टीवी का? तो मोबाइल देखोगे ना, उसके लिए तो छूट दे दी तुम्हारे लिए। नहीं, जो भी आगे आएगी उसके लिए बोल रही हूँ वो। हाँ, तो उसमें कोई बात नहीं, आप या तो कॉपी निकाल के रख लीजिए अपने PDF फाइल की, एक कॉपी कागज पे निकाल के रख लीजिए। कागज नहीं रखेंगे तो ईमानदारी नहीं से महाराज जी, और मोबाइल में वही चीज देखना। नहीं, कागज निकाल भी लिया, अब लाइट गोल हो गई, तीनों चैनल बंद हो गए उनके, ये कहना है, तो मोबाइल में डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं। अरे भाई, क्यों बहाना बना रहे, मुझे ही बुद्धू बना के मिले क्या मैं? अरे मोबाइल की लाइट जलाकर कागज पढ़ लेना। नहीं नहीं, लाइट गोल हो गई, टीवी बंद हो जाएगी महाराज जी, इनका ये कहना है। तो टीवी बंद हो जाएगी, किताब तो तुम्हारे पास है ना, कागज हाँ, निकाल के। नहीं तो मोबाइल में लाइव चलेगा ना महाराज जी चैनल, मोबाइल में लाइट नहीं लगती, वैसे डायरेक्ट देख लेता है। हाँ, अब देखो, मेरे से उतना ही पूछो जितना मैं जानता हूँ। जो लाइव महाराज जी मैं बता रहा हूँ, महाराज जी मुझे बता रहा हूँ, यहाँ जो कार्यक्रम आपका टीवी में लाइव चलता है ना, तो ये लाइव टीवी में भी आता है और मोबाइल में भी लाइव चलता है। तो इनका कहना ये है, अगर लाइट गोल हो गई, टीवी बंद हो गई, तो हम मोबाइल में अपने लाइव देख सकते हैं इसको। हाँ देख, अरे भाई बहुत मुश्किल है, इतने ईमानदार बने रहो, बस उसकी आड़ में कुछ और मत देख लेना, इतना ध्यान रख लेना। हीरा जैन सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो महिलाएं शिविर में बैठेंगी तो वो भोजन आदि तो बना सकती, घर के कार्य तो करना पड़ेगा उनको। हाँ, करना पड़ेगा, सब करेंगे, सब करना। उन महिलाओं के लिए तो मत नहीं है। देखो, मैंने इस बार कहा ना, यहाँ आगे, यहाँ मेरे कस्टडी में रहते फिर तो हमारा मार्शल चलता है। अभी तो तुम्हारी ईमानदारी पे ऊपर छोड़ रहा हूँ, पूरा शिविर अटेंड करो तो ठीक, आंशिक कर लो, जितना कर सको उतना करो। पूरी क्लासों में नहीं बैठ पाओ तो चलो एक क्लास में बैठना, लेकिन दोपहर की तत्वार सूत्र की क्लास जरूर पढ़ना, क्योंकि वही, और तो कोई क्लास ज़्यादा है नहीं, वही एक क्लास ऐसी है कि एक एक अध्याय के ऊपर आपको दोपहर में सुनाया जाएगा। तो अब जितना कर सको उतना कर लेना। ये बात तुम्हारी ईमानदारी पर और तुम्हारी मजबूरी पर छोड़ रहा हूँ। अब घर में महिला है तो रोटी तो बनाएगी, पानी भी भरेगी, सब व्यवस्थाएं करेंगे, कोई बाधा नहीं। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार से 63 सलाखा पुरुषों की संख्या यहाँ पर कम हुई, तो क्या वह संख्या अन्य भरत ऐरावत क्षेत्रों में भी कम होगी क्या? हुंडा और सर्पणी कारण वहाँ हो सकती है। अन्य भरत ऐरावत के संबंध में आगम में उल्लेख नहीं मिला, लेकिन हो सकती है, क्योंकि वहाँ भी हुंडा और सर्पणी है। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में बराबर इस समय हुंडा और सर्प चल रहा है। जो अनहोनी घटनाएं यहाँ घट रही हैं वहाँ भी घटी होंगी, वहाँ दूसरे प्रकार की हो सकती है, लेकिन होने में कोई बाधा नहीं। डॉक्टर आलोक जैन वीर सेवा मंदिर नई दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं, क्या मिथ्या दृष्टि देव भी नंदीश्वर में जाकर के वंदना करते हैं? जाते ही हैं, वहाँ घृत मिथ्यात्व नहीं होता, देवताओं में घृत मिथ्यात्व नहीं होता। सभी देवता नित्य उठ करके, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, अपने विमान के चैत्यालय में जाकर के अभिषेक करते हैं, पूजन करते नियम से। नित्य कालम, नित्य काल हमेशा पूजा करते हैं। जब सबसे पहले उनका नित्य काम 24 घंटे होते ही, वहाँ रात तो होती नहीं वो सोते तो है नहीं, 24 घंटे होते ही वो तुरंत जाकर के मंदिर में जाएंगे, अभिषेक पूजन बराबर करेंगे। और नंदीश्वर देव, चारों निकाय के देव जाते सब, एक भी देवता ऐसा नहीं होता है, चाहे वो किलबिश जाति के देव हों, चाहे अम्बावारीस जाति के देव हों, चाहे भनकता भिन्न, सब देव जाते हैं, जाना ही पड़ता है, नियोग है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में रहने वाले गुरु भक्त परिवार
जो अपने टीवी के सामने बैठकर जिनवाणी चैनल के माध्यम से या सुधा कलश चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी अपनी जिज्ञासा का समाधान पा रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव के चरणों में बारंबार नम्र नमोस्तु के साथ निवेदन कि हे गुरुवर, आप हमेशा हर जिज्ञासा का समाधान करते हैं। ये ज्ञान आपके पास अपार भरा है, क्योंकि हर जिज्ञासा का समाधान देने की क्षमता आपके पास है। इसी क्रम में अभी जो चांदखेड़ी के बड़े बाबा की बात चल रही थी, असीम कालीन भक्तांबर, अतिशयकारी विशालकाय के भगवान भूगर्भ में विराजित, आज बहुत सारे लोगों ने अपनी घोषणाएं चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए भेजी है। पहला नाम है 51,000 रुपये की राशि में सुकेश कुमार जैन, सुमन, रोकी, लवी, सालीन, दीपिका, अनायसा जैन, मेरठ यूपी से। मैं भक्तों के नाम पुकारूं, आप तालियों से उनकी दान की अनुमोदना करते जाएंगे। बाबूलाल जी काटोड़, राजकुमारी, मनोज रिद्धम, निर्मला परिवार, उदयपुर राजस्थान। श्रीमती चंद्रप्रभा, सुशील, नीलम, विकास, बरखा, तनु, शालिनी, अमीशा, अमन, आगरा निवासी उत्तर प्रदेश। चौथा नाम है विमल चंद जी, अनिल जी, संजय जी, त्रसला जी, अंशुल, प्राची, वेदांत सम्यक निवासी अजमेर। पांचवा नाम है ब्रह्मचारिणी गीता दीदी, अमरचंद जी, उषा जैन, अंकलेश, शारिका, अत्रो, मिष्टी, लक्की, सोनिका, आलिया, अन्या, अनिकांत, मोनिका, अर्ध जैन परिवार निवासी भोपाल मध्य प्रदेश। छठवां नाम है सीमा जैन, हुकमचंद जैन, संजय, शिखा, भरतेश जैन, समस्त सोनी परिवार निवासी खानपुर जिला झालावाड़। जम्बू कुमार सोनी की स्मृति में और भरतेश के टेम्पल डे के पावन अवसर पर उन्होंने प्रदान किया है। सातवां नाम है संजय जैन, अर्चना जैन, सांची जैन, निशी जैन। खानपुर वाले भी चल गए, चांदखेड़ी खानपुर। हाँ जी महाराज जी। यदि खानपुर वाले यदि ये चेत जाएं और 40 घर, लगभग 50 घर हैं और 40-50 घर सभी लोग ये विधान करें तो खानपुर की भी हालत बदल जाएगी। वैसे भी महाराज श्री अभी लॉकडाउन में खानपुर वालों को ही मौका मिलेगा। आइएगा। संजय जैन, सातवां नाम है संजय जैन, अर्चना, सांची, निशी, समझ, देवड़िया परिवार, छतरपुर मध्य प्रदेश। आठवां नाम है कैलाश चंद जी, कुंती जैन, दीपक, श्वेता, अमित, नेहा, अनामिका, राहुल, संयम, आदित्य, आसी, अन्य, आद्विक, भोपाल मध्य प्रदेश, इंदौर। और एक भक्त ऐसे हैं जो मुलुंड मुंबई में निवास रहते हैं, उनका भी नाम चंद्रोदय तीर्थ के लिए मीठालाल जी, श्रीमती केसरबाई, हेमंत, नीलम, चिया जैन, हिया जैन, मुलुंड मुंबई। और एक भक्त ऐसे हैं दीमापुर नागालैंड से महाराज श्री, उन्होंने तपोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भी और चंद्रोदय तीर्थ के लिए भी दोनों जगह असीमकालीन भक्तांबर में नाम दिया है। महावीर प्रसाद, इंद्रमणि, संजय, सपना, तनीषा, नमन, प्रज्ञा पाटनी, दीमापुर नागालैंड, ये सभी महानुभावों ने 51,000 रुपये की राशि से ये असीमकालीन भक्तांबर में नाम जोड़ा है। और बिजवालिया क्षेत्र के लिए असीमकालीन भक्तांबर के लिए और नाम आए हैं निरंजन, सामरिया, कल्पना, जूही, सान्या जैन, इंदौर। दूसरा नाम है झमकलाल जी टाया, अर्चना, नेमीचंद जी, उदयपुर राजस्थान। झमकलाल जी टाया जी ने भेजा, एक बार सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। यहाँ पर क्षेत्र पर लगने वाले तपोदय तीर्थ पर वृक्षारोपण जो कि 5100 रुपये में आपके परिवार के नाम से स्थापित किया जाएगा। राजेंद्र, संजय, भोलू, शिखा, भरतेश, सोनिया, शिल्पा, चांदवाड़ परिवार 12। और बड़े बाबा की वेदी में स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्णदान हेतु तपोदय तीर्थ में आया है 5100 रुपये की राशि। अनेकांत, आरती, अभिजीत, कोटा वाले, अभिजीत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बंधु ये मौका मिला है हमें, क्षेत्र की किसी ना किसी योजना में आप अपनी सुविधा से जुड़ सकते हैं। आपका जहां मन है, जिस क्षेत्र के पास रहते हैं आप वहां जा सकते हैं और आपको इससे बढ़िया, सुंदर, सस्ता सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री, एक परिवार ऐसा है जो आपके चरणों में बारंबार नम्र नमोस्तु निवेदित करता है। महाराज जी, बहुत समय से हम घर का मकान नहीं ले पा रहे क्योंकि बहुत सारी अड़चने आती। हमने मंदिर में दान दिया, मंदिर बनाने की भावना भी भाई जीर्णोद्धार में भी दान देते रहें और मेरी भावना भी रहती है कि अपने घर के मकान में संतों के चौका लगा करके आहार दान दूं। और कभी कभी सौदा भी मकान का हो जाता है, दलाल भी मिल जाता है और हम उसे एडवांस भी देते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें वापस मिल जाता है और मकान नहीं बन पाता है। गुरुदेव, हम क्या करें? प्रश्न वही करो जिनके जवाब मैं दे सकूं। चले आगे चले। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री, मेरी भावना में आखिरी लाइन है, नेहा जैन, दिल्ली, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। इस लाइन का क्या भाव है महाराज श्री? वस्तु स्वरूप का है ना, वस्तु स्वरूप
यानी संसार में जो कुछ भी हमें देखने में आ रहा है, ये सब वस्तुएं हैं। एक दुश्मन है तो हमें गाली देता है, बुरा विचारता है। वस्तु स्वरूप करो कि दुश्मन क्या हमें भलाई सोचेगा, बुराई नहीं सोचेगा। तो एक क्रोधी व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा तो क्या क्षमा करेगा? बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो अपन डंक मारना उसका स्वभाव समझ लें। यानी जो भी दुनिया में हो रहा है सबका स्वभाव समझ जाए। वस्तु स्वरूप स्वभाव समझने से हमारे ऊपर दुख आया है, हमने कोई अशुभ कर्म किया था, अशुभ कर्म करने का स्वभाव है दुखी करना। अब दुख किस लिए हो रहा है? वो तो स्वभाव है। हमने जो कर्म खोटे किए थे, आज वो कर्म खोटे कर्म करोगे तो दुख होगा। अब दुख में तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि खोटे कर्म का स्वभाव ही दुख देना है। तो ऐसा प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को यदि हम समझ जाएंगे तो फिर हमारे लिए तकलीफ नहीं होगी, शांति मिलती है। अगली जिज्ञासा है सुदीप जैन, ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष में हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि सुमेरु पर्वत जो कि अनादिकाल से स्थिर है, को स्थिर रहने के लिए अधर्म द्रव्य की जरूरत होगी या नहीं? कहाँ? सुमेरु पर्वत जो कि अनादिकाल से स्थिर है, को स्थिर रहने के लिए अधर्म धर्म की जरूरत होगी या नहीं? अधर्म तो पूर्ण व्याप्त रूप से पूरे 3 लोक में व्याप्त होकर शाश्वत अविनाशी है, वो तो सदा है वहां पर। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री के चरण में नमोस्तु। महाराज श्री, देवताओं को अष्टमी, चतुर्दशी और अष्टांग का पर्वों का पता कैसे चलता होगा? वहाँ सब सिस्टम लगे रहते, ऑटोमेटिक सब सिस्टम भरे होंगे। वहाँ अपने आप घड़ी बाजे बज जाते हैं, घंटी बज जाते, सब सिस्टम वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है। उनको पता नहीं करना पड़ता कि कितने बज गए, वो अपने आप वहाँ पता चलता रहता है कि 24 घंटे हो गए हैं, अष्टांग का पर्व आ गया है, भगवानों के जन्म हो गए हैं, सब सिस्टम। सुमत चंद जी जैन, अहमदाबाद से। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार का नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्रावक के सट आवश्यक है, उसमें गुरुपास्ती का क्या स्वरूप है? यदि गुरुओं का सानिध्य हमें प्राप्त ना हो तो क्या छठवीं ढाल का श्रद्धा भाव से वाचन कर हम संतुष्ट हो सकते हैं? छठे काल का ये इसमें लिखा छठवीं ढाल का श्रद्धा भाव से वाचन करके। पाठ पढ़ने में कोई बाधा नहीं, पढ़ना ही चाहिए। गुरुओं का सानिध्य नहीं मिलता तो ठीक है, जितना मिलता है उतना अच्छा है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। एक बात ध्यान रखना, अभी जैसे प्रश्न आया कि हम इतना दान देते, हमारा मकान नहीं बिक रहा है, लौट के आदत है। इसलिए नहीं बिक रहा है कि तुम दान कर रहे हो तो उस उद्देश्य से कर रहे हो। नहीं महाराज जी, जो हमने सुबह प्रातः काल कहा था ना, उसने दान इसलिए नहीं दिया था कि दान देने के तो हमारा मकान बन जाएगा। उसने तो दान दिया था कि मैं जिंदगी में भले ही बिना मकान के रह जाऊंगा लेकिन मंदिर बनाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा एक आता है, कहानी आती है ऐसी कि व्यक्ति ने महाराज के हार हुए तो रत्न बरस गए, उनका ये तो बढ़िया है, कल से चौका हम भी लगा दें। अब वो चौका लगा लिया उसने इस लोभ में के रत्न बरस रहे हैं। अब वही महाराज कल वहां पड़ गए, उससे कुछ भी नहीं बरसा। तो बोले महाराज जी आप भी पक्षपात करते हो, कल वहां गए थे उसको बरसाए थे, यहाँ आए तो क्यों नहीं बरसाए? महाराज ने कहा भैया ना तो मैंने वहां बरसाए थे ना यहाँ बरसाए। उसने नियत थी, उसने रत्नों के लिए हार नहीं लगाया था और तुमने रत्नों के लिए चौका लगाया है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख भीख। इसलिए ऐसे लोभ भाव से करेंगे तो पुण्य नहीं फलता है। ऐसा परिणाम करके करें तो कभी पुण्य नहीं फलता। दान हमेशा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अपने अंदर ये परिणाम किया जाता, मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ, धर्म की रक्षा के लिए कर रहा हूँ, धर्मात्मा की रक्षा के लिए कर रहा हूँ, मैं पाप से बचाने के लिए कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने क्या सोचा जो कल सुबह आज सुबह कहा था कि मैं मकान बना के क्या करूँगा, यहाँ मकान में पापी तो होंगे, रागद्वेषी तो होंगे, लेकिन जिन पैसों से मकान बनना है, इन पैसों से मंदिर बन जाएगा तो उसमें तो धर्म ही धर्म होगा, पुण्य ही पुण्य होगा। जय हो। तब पुण्य का बंध होता है। और तुम इसलिए करते हो कि हम मंदिर बनाएंगे दे देंगे तो शायद हमारा मकान बन जाएगा, तो वो तो गया काम से। मत दिया करो यहाँ से भाव से। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, आज आपने आर्यखंड वालों को बहुत अच्छा सरल मार्ग बता दिया है। हे गुरुवर,
आपने 5 कार्य बताए अपना जन्म सुधार करने के लिए। हे गुरुवर, 4 कार्य तो कुछ ही लोग कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं कर सकते। हे गुरुवर, लेकिन एक कार्य हम गरीब अमीर सभी लोग कर सकते हैं। गरीब कर सकते हैं दान और मंदिर और मूर्ति बनवाने का कार्य। हे गुरुवर, अगर गरीब अमीर सभी ने दान, मूर्ति और मंदिर बनवाने को दिया तो वो तो वह बनवाते नहीं हैं, बनवाते तो कमेटी वाले हैं, पदाधिकारी हैं, तो क्या उनको यह दान का पुण्य लगेगा कि नहीं? हे गुरुवर, जैसे कमेटी वाले हैं और कमेटी वाले निर्माण कार्य मंदिर का इसका कराते हैं, तो कुछ लोग तो तन मन धन से ही निर्माण कार्य मंदिर काम करते, कुछ लोग पदाधिकारी बनकर घर बैठकर ही काम करते हैं। तो हे गुरुवर, इसका कुछ पुण्य उनको लगेगा कि नहीं? और जो घर बैठते हैं उनको भी कैसा पुण्य लगेगा, कैसा पाप लगा? हे गुरुवर, समाधान करें। पहली बात तो है, जिनकी मूर्ति जिनकी भावना की है उस दिन तो उसी दिन बना दी उसने मूर्ति जिस दिन उसने पैसा चुका दिया। जिस दिन भावना कर ली, भावना करते ही उसका रजिस्ट्रेशन हो गया और दान देते ही उसका फल मिलना चालू हो गया। अब आज की अवस्था में कमेटियां बनाती हैं तो कमेटी को बनाएगी तो कमेटी को पुण्य लगेगा, लेकिन पैसा तो आपने ले लिया और कमेटी ने कार्य नहीं किया तो कमेटी को पाप लगेगा, अंतराय कर्म का बंद होगा। दातार का पैसा जिस भावना से दिया है उस भावना से नहीं लगाती है तो कमेटी पूर्णतः दोषी है, और यदि लगाती है तो बराबर कमेटी वालों को भी उसकी अनुमोदना का, सहयोग का पुण्य लगता है। इसलिए दान बोलते समय कोई भी चीज़ का मांगल ताकिला इसमें नहीं। जैसे आप लोग चतुर्मास के मंगल कलश बैठालते हो, अब मंगल कलश बैठाल दिया आपने, चतुर्मास भी हो गया, मंगल कलश घर ले गए और कमेटी किस्त मांगने जाए तो पीछे मुंह कर लो, इधर मुंह कर लो, दो नहीं तो वो मंगल कलश आपके लिए अमंगल शुरू हो जाएगा। सब चीज़ों पर ध्यान रखना। बहुत सबको इस प्रश्न के माध्यम से बहुत बड़ी समाधान मिल रहा है। आपने कोई भी चीज़ की बोली ले ली और आपने जो संकल्प किया था कि मैं इसको इतने साल में दूंगा और हर साल दूंगा, और यदि तुमने इस साल की किस्त ना बंद कर दिया और कमेटी से आपने कुछ कहा नहीं, मान लो परिस्थिति बिगड़ गई, कुछ विपरीत, तो आपको कमेटी से रिन्यू कराना चाहिए कायदा से। जैसे मान लीजिए आपने मंगल कलश बैठाला चतुर्मास के, खूब बैठालते हैं, अब मंगल कलश बैठाने के बाद आपने कहा था कि मैं हर साल किस्त दूंगा, साल भर हो गई, किस्त दी के नहीं दी है, तो जो मंगल कलश तुम्हारे घर में गया है वो मंगल के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देगा, वो अमंगल करना शुरू कर देगा। जैन दर्शन के में स्पष्ट कहा, जो चीज़ें हैं ये दीपक के समान हैं, इनको सावधानी से लोगे तो ये प्रकाश देंगे और चूक गए तो जला के भस्म कर देंगे। वही मंगल कलश आपको नकारात्मक ऊर्जा देना शुरू कर देगा, वही मंगल कलश आपका अमंगल शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उस मंगल के साथ बेईमानी की है, आपने उस मंगल के कलश के साथ धोखा दिया है। क्योंकि आप बोल के आए थे कमेटी से मंगल कलश ले जा रहा हूँ, मैं इसको इस प्रकार से पैसा इसका दूंगा, या तो एक साथ दे दूंगा या किस्तों में दूंगा। आपने किस्त को ध्यान नहीं रखा। जब बैंक में आप गाड़ी उठाते हैं और किस्त नहीं पहुंच पाए तो फिर बैंक वाले क्या करते हैं? बोलो। नोटिस भेजते हैं, नोटिस, फिर नहीं दो तो उठा ले जाते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं या फिर और कुछ करते। ऐसे ही यहाँ पर है, भगवान की किस्त है। आपने यदि सालों का संकल्प किया है तो आपको तारीख बाई तारीख किस्त रखना चाहिए। आज 1 मिनट भी ऊपर नहीं हो पाए, आज की तारीख में मेरा 1 साल हो गया, तुरंत आप जाकर कमेटी से मिलिए। आपकी शक्ति है तो किस्त जमा कराइए, नहीं है तो कमेटी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके भगवान के पास श्रीफल ले जाओ, भगवान के पास श्रीफल ले जाओ, कमेटी को ले जाओ और श्रीफल लगा चढ़ा करके भगवान के सामने प्रतिक्रमण करो, अपनी आलोचना करो और भगवान से सामने कमेटी से याचना करो कि मुझे थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया जाए। विधि है इसकी, ध्यान रखना। कई लोगों की ऐसी बातें आ जाती हैं, जब वो दान नहीं दे पाते हैं तो मैं उनको, क्योंकि भक्त है, परिस्थिति आ गई, मैं उसको भगवान के सामने ले जाने कमेटी के साथ भेजता हूँ। कहते जाओ भगवान के सामने क्षमा मांगो
प्रतिक्रमण करो और याचना करो कि मुझे थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया जाए, तब कहीं आप समय बढ़ा सकते हैं। नहीं तो मंगल कलश तो उठा उठा के ले जाते हैं चतुर्मास में, और घर में रह गए सब मंगल कलश, और बाद में देने की बारी आई तो कमेटियों को मुश्किल पड़ जाती लगना। उगाना बहुत कठिन है। ग्राहक दुकान माल से ले जाता है, लेकिन उगावनी करने के लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को? उसके घर के कितने चक्कर लगवाता है वो। यही दान में होने लगा आजकल। दान तो ले जाते हैं, बोलियां ले लेते हैं, बोलियां बोल देते हैं, फिर कमेटियों को उन बोलियों की पैसे उगाने के लिए कान खोल के सुन लीजिए आप सब लोग। यदि आपने दान बोला है, जो तारीख संकल्प आपने किया है उस तारीख में यदि नहीं पहुंचा और कमेटी के बाद मांगना पड़ा, तो कमेटी का टीएडी आपके खाते में से कटेगा। कमेटी को मांगना पड़ा। सर्वश्रेष्ठ दान वो है जो बिना मांगे देता है। या पहले से कह दो भाई जिस दिन आपको जरूरत हो उस दिन आप कह देना। आप जब कहोगे, हाँ कई लोग ऐसे कहते हैं, बड़े बड़े लोग देते, भाई पैसा हमने बोल दिया, जिस दिन आपको जरूरत पड़े उस दिन मंगा लेना, उस दिन मंगा लेना। आप सूचना दे दोगे और आपका तो उन लोगों को कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कमेटी को छूट दे रखी है, जब आपको जरूरत हो तब मंगा लेना। वो तो बैंक में पैसा रखा है, सुरक्षित है। लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं तो वो उनके लिए फिर कोई कल के दिन नहीं बोलना कि मैंने दान। वो कई लोगों का ऐसा होगा, महाराज हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, तो हमने कहा बोली कैसे चुकाई? बोले वो तो अभी तक नहीं चुकाई। तो हमने कहा वो अमंगल शुरू हो गया। आप ये मत समझना कि मंगल कलश मंगल ही होता है। यदि आपने नियत बदल दी तो वो कलश भी नियत बदल देगा, आपने नियत बदल दी तो मूर्ति भी नियत बदल देगी, आपकी नियत बदल गई तो मंदिर भी नियत बदल देगा। आपने तो ये सोच लिया कि पंचकल्याणक में इंद्र बने, कई लोग इंद्र बन गए, पंचकल्याणक हो गया, अब नहीं देना ठीक है। हाँ, पंचकल्याणक की बोलियां, पंचकल्याणक की इंद्रों की बोलियां 10-10 साल तक नहीं चुकती, और कई बार तो बट्टे खाते में जाती। ऐसी गलती कभी मत करना। वो जो तुमने पुण्य कमाया था उस दिन, उसी दिन से वो पुण्य क्षय होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारा सब कुछ भावों के ऊपर आश्रित है। जिसने बोली है मूर्ति निर्माण आदि की, उसके परिणाम यदि निर्मल हैं तो उसको पुण्य लग रहा है। और कमेटी जिम्मेवार है कि नहीं, दातारों का पैसा मैं एक एक पाई का सदुपयोग करूंगा, तो बराबर उनको पुण्य लगेगा, लगता ही है। कई बार महाराज श्री ऐसा भी होता है कि दातार देना चाहते और कमेटी कहती भैया अभी जरूरत नहीं है, तो फिर दातार का दोष नहीं, फिर कमेटी की व्यवस्था नहीं रख पा रहे। ओहो ऐसे दानी मिल जाए ऐसे दानी देना चाह रहा है और कमेटी रोक रही है, समझ लेना तुम्हारा दान अमृत से भी महाअमृत के समान फलेगा। जय हो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। दोस्तों महाराज श्री जी, नविता जैन ये जानना चाहती हैं कि 23 वर्गणाओं में 5 वर्गणाएं हमारे काम आती हैं, शेष 18 वर्गणाएं काम नहीं आती। वो 5 तो हमने समझ ली, पर जिज्ञासा यह है कि ये 18 वर्गणाएं किसके काम आती हैं तथा आचार्य भगवंतों ने इन वर्गणाओं को बनाने के पीछे उनका क्या प्रयोजन रहा होगा, समाधान दीजिए। नमस्ते। स्वामी ने धवला की 14वीं पुस्तक में इन वर्गणाओं का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। ये वर्गणाएं ऐसी हैं जो वर्गणाएं काम तो नहीं आती, लेकिन नेचुरल प्रोसेस है। क्या इस दुनिया में बोई हुई हरियाली होती कि बिना बोई भी हो जाती है? कितनी हरियाली है, बोने से जो होती है वो तो है ही, लेकिन बिना बोई कितनी हरियाली हो जाती है। कितनी हरियाली अपने आप उगती है जो किसी काम में नहीं आती, किसी काम में नहीं है, कोई काम में नहीं आती, लेकिन उगती है। तो ये नेचुरल कहलाता है। प्रकृति जो स्कंद हैं वर्गणाओं के, यदि मान लीजिए कोई घास है, गाजरी घास होती है, कोई काम में नहीं आती। एक सत्यानाशी पेड़ होता है, कोई काम में नहीं आता, लेकिन वो वनस्पति में आएगा कि नहीं आएगा? हरियाली में आएगा कि नहीं आएगा? काम में कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से वर्गणाओं की जो प्रोसेस है वो वर्गणा रूप बन गया। तो वर्गणा रूप बन गया तो सर्वज्ञ भगवान ने तो उसको वर्गणा का सिस्टम देगा
कि इतने परमाणु मिलकर के एक वर्गणा बनती है, और इतने परमाणु मिलने का नाम उसका वर्गणा है। तो ये इतनी 24 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं वो वर्गणा की कोटि में आ गई। इतने प्रकार की वनस्पतियां हैं जो इस प्रकार से उगती है वो वनस्पति है, तो वनस्पति की संख्या में तो आएगा, तो 10 लाख वनस्पति में है उनमें तो आएगा। लेकिन आपने कहा महाराज जी ये वनस्पति क्यों है, तो किसी काम की नहीं है। अरे काम की नहीं है लेकिन वनस्पति तो है। ऐसे ही कितना जल है जो किसी काम का नहीं है, कितना जल है लेकिन वो जल है। कितनी पृथ्वी है जो किसी काम की नहीं है, बंजर पृथ्वी है लेकिन वो पृथ्वी का है। कितनी हवाएं चलती हैं जो किसी काम की नहीं लेकिन हवा है। तो ये सिस्टम जानना चाहिए कि वो वर्गणाएं नेचुरल रूप से, वर्गणाओं का जो सिस्टम है उस सिस्टम को पा चुकी है, लेकिन वो वर्गणा में ऐसा दुर्गुण है कि वो किसी काम में नहीं आ रही। न कर्म वर्गणा रूप बन रही है, न नौ कर्मणा रूप बन रही है, न भाषा रूप बन रही है, कोई काम में नहीं आ पा रही है, लेकिन वो वर्गणा है। अगली जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। अनिल जी पटवारी। महाराज श्री संगी पंचेंद्रिय जीव मनुष्य व त्रियंच दोनों होते हैं। त्रियंच गति के जीव मन होते हुए भी शब्दों के अभाव होने से व विवेक नहीं होने से अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि दोनों के मन में क्या अंतर है? दूसरा कौन? संगी पंचेंद्रिय जीव मनुष्य व त्रियंच दोनों होते हैं। त्रियंच गति के जीव मन होते हुए भी शब्दों का अभाव होने से व विवेक नहीं होने से अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि दोनों के मन में क्या अंतर है? दोनों के अनुभव बहुत अंतर है। और त्रियंच विकास नहीं कर पाते किसने कहा? किसने कहा त्रियंच विकास? त्रियंच तो इतना विकास कर पाते हैं कि आज विज्ञान बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है। एक कुत्ते ने कहा कि तुमने इतना मनुष्य, तुम इतने बड़े होकर, इतने वैज्ञानिक होकर, इतने बुद्धिमान होकर, आखिर जब 15 अगस्त में परेड ग्राउंड में बम खोजना पड़ता है तो मेरे ही काम कर दो, मुझे से खोजवाते हो, और वो खोज के ला देता है। तो त्रियंचों में बुद्धि नहीं होती, ऐसा किसने कहा? ठीक है, शब्द का अभाव होने से वो व्यक्त नहीं करते, लेकिन वो व्यक्त करते हैं। उनकी भाषा समझने का प्रयास करो। अभी मैंने परसों कहा था ना, ऐसी गाय, एक यहाँ गाय, उसको तकलीफ थी। वो गाय कहाँ हमारी संशाला में पहुँच गई, और उसने टाइम सेट किया कि महाराज बाहर कब निकलते। उसने सेट कैसे किया होगा वो जाने। प्रवचन के बाद जैसे हम गए, वो पीछे के साथ जहाँ कहीं कोई जानवर, गाय जा नहीं सकती, वहाँ पर चारों तरफ से बंद है। उसने कहा सीढ़ियों से उतरकर वहाँ पहुँची, और मैं इधर से जा रहा हूँ, और वो मेरे कमरे के बाहर आकर मेरी तरफ मुँह करके मेरे सामने आके खड़ी हो गई, और मेरे सामने आके खड़ी होकर के और टप टप करके उसने आंसू गिरा दिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। महासागर भी वहीं खड़े, मैंने सबको बुलाया, देखो ये गाय क्यों, वही बिल्कुल उसने सामने सेटिंग की। उसने कहा मेरी तकलीफ यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। उसने महाराज को पकड़ा और महाराज के सामने कह दिया, ऐसे टप टप जैसे अपने मनुष्यों के गिरते टप टप करके गिर रहे। और मैंने तुरंत उसको केयर किया। मैंने कहा इसको तकलीफ जरूर है ये, और बिल्कुल शांत आके खड़ी हो गई, कुछ नहीं बोली वो। तुरंत मैंने डॉक्टर से मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये तो गाय है, यूँ कर दे। मैंने कहा नहीं, गाय है, गाय कभी रो नहीं सकती। तुरंत दिखाया, उसको 106 डिग्री बुखार निकला, बीमार निकली। उसको डॉक्टर को बुलाया गया, बहुत सारी, फिर बाद में कोई नज़र बताया, कोई कुछ बताया, सब, लेकिन वो तकलीफ में थी। वह गाय कहाँ जाकर के संकेत दी, समझना चाहो, शब्द ही नहीं, बहुत कुछ वो अपने भावों से भी कह सकते हैं। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं अभिदेल जैन, देहाती परिवार टीकमगढ़ की ओर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक सेकंड, एक बार एक नारेली में घटना घटी। नारेली के अंदर कर्मचारियों के पानी की समस्या हो गई, जो पानी का पाइप फूट गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, तो उनको गायों को 24 घंटे पानी नहीं मिला। कर्मचारी ने कहा नहीं, क्षेत्र का मामला था। अब गायों के लिए कोई उपाय नहीं सूझा,
और मैं प्रतिदिन गायों के लिए वहाँ गौशाला के पास से शौच जाता था और उन्हीं के सामने से निकलता था और गायों ने पहचान लिया। अब भी गायों को यह भी मालूम था कि महाराज कहाँ रहते, क्योंकि क्षेत्र में घूमती रहती थी। जब उनकी सीमा पार हो गई, प्यास से वेदना उनकी तड़प गई वो, तो जैसे ही सुबह उन्होंने खोला, दिन भर पानी नहीं मिला, रात में उनको पानी नहीं मिला, ये तो बाद में मुझे पता चला। सारी गायें जब किवाड़ खोलते ही छलांग लगा करके सीधी जाकर के वानप्रस्थ आश्रम के सामने आके खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऑफिस के पास नहीं गई, वो धर्मशाला के पास नहीं गई, जहां हम लोग रुके थे वहां आके खड़े हो गई और जोर से। मैंने गायों को क्या हो गया? सुबह सुबह मैं स्वयं स्तोत्र पढ़ के बैठ ही था, देखा तो गाय चिल्ला रही, क्या बात है? मैंने गाय ऐसी नहीं चिल्ला सकती। अब देखो गायों को कहाँ मालूम कौन मेरी सुनेगा, क्योंकि वो 24 घंटे से प्यासी थी। कौन सुनेगा? उन्होंने अपने मन से लगाया, यूनियन बनाया और जाकर के वहीं हड़ताल की जहां सुनवाई होती है। तुरंत मैंने पता किया कि नहीं, गायों को क्या हो गया, लोग डंडे मारे, वो आ गए कर्मचारी डंडे मारे, चलो गायें जाने को तैयार नहीं। मैंने बात क्या है? तो पता किया वे 24 घंटे की प्यासी थी गाय। तुरंत घंटे भर के अंदर उनको पानी मंगाया गया, टैंकर आया, पानी पिया और गाय सीधी जाकर गौशाला में चली गई। तो वो जानवर है, ऐसी बात नहीं है, उनकी भी बुद्धि होती है, उनकी भावना समझने वाला चाहिए आपकी तरह। एक बार की घटना और सुना दूंगा, गाय तुम जिससे जानवरों के प्रति तुम निर्दयी व्यवहार मत करना। पूज्य गुरुदेव के सामने में बहुत पहले की घटना है, बहुत पहले, 20-25 साल से भी ज़्यादा हो गया। एक बार सहपुरा भटोनी में गजत था, आचार्य महाराज गजत के अंदर बहुत सारे लोग उसमें बैठ गए, तो उसका जो जुआ होता है वो टूट गया। एक हाथी इतना प्रशिक्षित था, हीरा मोती नाम थे उसके, इतना प्रशिक्षित हाथी था कि वो गजत के लिए प्रसिद्ध था। उसने सूंड से उस जुआरी को पकड़ लिया। यदि वो नहीं पकड़ता पूरा रथ उल्टा हो जाता, कोई भी ट्रेजेडी हो सकती थी। 20-25 मिनट तक हाथी अपनी सूंड से जुआरी को पकड़ा रहा और जब सारे लोग उतर गए तब उसने छोड़ दिया। अब बोलो ये हाथी में समझ में कहां से आ गई? और यदि वो नहीं पकड़ता तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो दूर हो जाता और सब गिरते एकदम। ऐसे कई केस मैंने जानवरों के संबंध में शास्त्रों में तो सुने ही थे, लेकिन प्रत्यक्ष भी देखे। जय हो। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, मैं अभिदेल जैन देहाती परिवार टीकमगढ़ की ओर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब सब तीर्थंकरों में गुणधर्म समान होते हैं तो फिर किस आधार पर किसी एक को मूल नायक बनाया जाता है? नमोस्तु महाराज जी, कृपया मेरी। ये हमारी श्रद्धा के ऊपर है, आस्था के ऊपर है कि मूल नायक, क्योंकि किसी ना किसी को तो चुनना ही पड़ता है। क्लास में सभी विद्यार्थी होते हैं, किसी एक को कैप्टन बना देते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ये भक्त के अधीन मूल नायक बनते हैं, भगवान तो सभी मूल नायक ही होते हैं। आज की जिज्ञासा प्रदान का समय यही समाप्त हुआ। बोली परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी की ज्ञान